हेलो गाइस, तो फाइनली मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बेस्ट पेमेंट बैंक कौन सा रहेगा। तो ये बेस्ट क्या है, ये वर्ड मतलब कोई भी चीज जस्टिफाई करने के लिए होता है। हर चीज में हर बैंक बेस्ट नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा पेमेंट बैंक किस कैटेगरी में आपके लिए बेस्ट रहेगा। कैटेगरी वाइज बात करेंगे क्योंकि सारे पेमेंट बैंक अपने जगह पे ठीक है, बट कस्टमर सपोर्ट सबका ही खराब है, किसी एक का नहीं, सबका कस्टमर सपोर्ट खराब है। मतलब बहुत टाइम लग जाता है आपको तब जाके कस्टमर सपोर्ट मिलता है, बट थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कैटेगरी वाइज स्टार्ट करेंगे तो फाइनली अभी कितने पेमेंट बैंक्स हैं। तो सबसे पहला जो पुराना है एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसके बाद एनएसडीएल है, उसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसके बाद फिनो पेमेंट बैंक है, और उसके बाद जो बता है जियो पेमेंट बैंक, जो अभी सबसे नया है। अब इस वीडियो में मैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, और उसमें थोड़ा चार्जेस पहले से ही ज्यादा है, इसलिए मैं कभी भी उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं, पूरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करना। तो जैसा अभी एयरटेल और एनएसडीएल में मतलब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एयरटेल का अभी 3-4 दिन से सर्वर खराब था, और अभी भी कुछ यूजर्स को प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, सारे यूजर्स को नहीं हो रहा, बस कुछ यूजर्स को प्रॉब्लम हो रहा है। और एनएसडीएल का तो आपको पता है कि केवाईसी का जो झंझट अभी चला है पिछले 1 जनवरी से, तो उसमें भी लोग परेशान है। तो क्या इस केस में इस दोनों पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए? तो हाँ, आप करवा सकते हैं, बट थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। अभी इसमें ज्यादा पैसे मत रखना जब तक कि पूरा मांजरा खत्म ना हो जाए। बट आप ओपन करवा सकते हो। देखिए, मैं किसी को मना नहीं कर सकता और किसी को ये भी नहीं बोल सकता कि आप खुलवा ही लो, बट अपना जो ये होता है ना, इसको लगाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। तो बट हाँ, खुलवा सकते हो, क्योंकि अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी तरह का मुझे एनएसडीएल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और एयरटेल मेरा है नहीं। तो एयरटेल में जितने यूजर्स का खोला हो, सारे लोग बोल रहे हैं अभी मस्त चला है, बट हाँ 3-4 दिन उनको भी नानी याद आ गई, उनका जो सर्वर डाउन हुआ उसके कारण। तो चलिए कैटेगरी वाइज करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी रहेगा कि जिसमें किसी तरह का कोई भी चार्जेस ना हो, तो उस केस में सबसे फिट जो बैठता है वो जियो पेमेंट बैंक है। जियो पेमेंट बैंक ऐसा है जिसमें किसी तरह का कोई भी चार्जेस अभी फिलहाल नहीं है, ना एसएमएस चार्ज है, ना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है, किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं है, और ये एकदम कॉस्टलेस अकाउंट है। हाँ, इसमें एक बेनिफिट आपको और मिल जाता है जो कि एनएसडीएल में मैं बार बार बोलते रहता था। तो शुक्रवार यानी फ्राइडे ऑफर अब आप इसमें उठा सकते हैं। जो रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड होता है और फाइनली जियो पेमेंट बैंक के साथ भी आने लगा है। तो अब आप जो रुपए प्लेटिनम का फायदा होता है फ्राइडे के दिन में रिचार्ज वाला या स्विगी में ऑर्डर करने वाला, तो फाइनली आप जियो पेमेंट बैंक के साथ भी उठा सकते हैं। तो कोस्टलेस अकाउंट चाहिए तो जियो पेमेंट बैंक पर जाओ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऐसा पेमेंट बैंक जिसमें आपको फिजिकल ब्रांच मिले। मतलब अगर आपको कोई भी इश्यूज हो, जैसे कि अभी इश्यूज हुआ था एनएसडीएल में, तो उस केस में आप फिजिकली जाके अपना केवाईसी कंप्लीट करा सको, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का क्या है कि इसका जो ब्रांच है ना, वो एकदम इजीली आपको मिल जाएगा। आपके हर एक ब्रांच मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में 1-2 ब्रांच तो आपको मिल ही जाएगा। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच इनका होता ही होता है जहां पे आपका बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है। तो अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, कस्टमर केयर वाले उतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, तो आप फिजिकली जाके अपना सारा इश्यूज को ठीक करवा सकते हो। और थोड़ा ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है जब बैंक का ब्रांच हो। मतलब ऐसा नहीं कि जिसमें ब्रांच नहीं उसमें ट्रस्ट नहीं है, बट है, लेकिन जो सामने में रहता है ना, तो उस पर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो आपको कोई ऐसा पेमेंट बैंक चाहिए जिसका आपको ब्रांचेस सामने में हो, कोई भी इश्यूज हो, जैसे अभी इशू हुआ उस टाइम आप जाकर ब्रांच में फिक्स कर सको, तो उसके लिए आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक काफी बेहतर रहेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा सर्वर का इश्यूज रहता है कभी काल, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। अब तीसरा बात करते हैं कि ऐसा अकाउंट जिसमें डीबीटी बहुत ज्यादा फास्ट होगा। मतलब आपको जैसे आप स्टूडेंट है, आपका डीबीटी करवाना या मनरेगा वगैरह किसी चीज का सरकारी पैसा लेना और आपके बैंक में डीबीटी नहीं, अब तो खैर ऑनलाइन भी आप इस चीज को कर सकते हो, बट कभी कभी बैंक्स में इश्यूज रहते हैं सर्वर में, जिसके कारण नहीं हो पाता। एनपीसी वेबसाइट के जरिए आप ये चीज कर पाते हो, जो भी बैंक उसमें लिस्टेड है, बट हर टाइम नहीं होता, कभी कोई सर्वर इश्यूज के कारण ये चीज नहीं होता। हाँ, तो डीबीटी मतलब डीबीटी जिसमें फर्स्ट मतलब लिंक हो जाए, उस तरह का अगर आपको बैंक चाहिए, तो कुछ बैंक्स है जैसे कि एयरटेल। एयरटेल में एकदम सबसे फास्ट होता है, उसके बाद एनएसडीएल में बहुत फास्ट डीबीटी लिंक होता है, बट इनका मतलब देखिए, एयरटेल में है कि आप खुद से कर सकते हो, एनएसडीएल में आप खुद से नहीं कर सकते हो। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भी होता है, बट 1-2 दिन का टाइम लग जाता है। तो कौन से पेमेंट बैंक में आप खुद से कर सकते हो? तो जो अभी फिलहाल है एयरटेल और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये दोनों बैंक अकाउंट में आप खुद से कर सकते हो। बट सबसे बेनिफिट की बात है कि एयरटेल एयरटेल को आप अपने से अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो और अपने से लिंक भी कर सकते हो। एवरीथिंग यू कैन डन बाय योरसेल्फ। मतलब एयरटेल में सारा फैसिलिटी मिल जाता है, खुद से अकाउंट ओपन करवा के वीडियो केवाईसी का, और खुद से उसमें डीबीटी भी आप लिंक करवा सकते हो। तो इस केस में सबसे बेस्ट जो रहता है वो एयरटेल पेमेंट बैंक रहता है। ठीक है,
तो 2-3 कैटेगरी मैंने बात कर लिया। पहला तो जिसमें किसी तरह का कोई चार्जेस ना हो, उसमें जियो आ गया। फिजिकल ब्रांच के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आ गया, और डीबीटी के लिए एयरटेल सबसे बेस्ट रहा है। एनएसडीएल भी है और इंडियन पोस्ट, बट एनएसडीएल और जो इंडियन पोस्ट है इसको आपको जाके किसी ब्रांच में खुलवाना पड़ेगा, या कोई बैंकिंग पॉइंट होगा वहां पे जाके बायोमेट्रिक के जरिए खुलाना पड़ेगा। और एनएसडीएल में आप फिलहाल खुद से आप डीबीटी लिंक नहीं करवा सकते हो। अब तीसरा बात कर लेते हैं कि कौन है जो सबसे ज्यादा चार्जेबल है, मतलब चार्जेस के बारे में मैं थोड़ा आपको गाइड कर देता हूं सबका। तो देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक में 118 रुपए प्लस जीएसटी समथिंग लगता है आपको एक साल में, प्लस 10 रुपए पर मंथ शायद एसएमएस चार्ज करता है। यानी इस बैंक में आपको अगर जोड़िए, अनुमान लगाइए, तो कम से कम 250 रुपये आपको पर मंथ लगेगा। बट अभी थोड़ा सा चेंजेस आया है। अगर आप कहीं भी बैंकिंग पॉइंट में जाके अकाउंट खुलवाते हो तो अब उनका जो नॉर्मल अकाउंट होता था वो नहीं खुलेगा, और सुरक्षा अकाउंट खुलेगा, तो मे भी अब थोड़ा चार्जेस ज्यादा लग सकता है। अभी मेरे पूरा मतलब ऐसे बारे में पता नहीं है तो बता नहीं सकता, बट अब थोड़ा चार्जेस ज्यादा लग सकते हैं। उसके बाद आ गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भी बहुत ज्यादा चार्जेस लगता है, मतलब 175 रुपये समथिंग इसका अकाउंट ओपनिंग चार्ज है। उसके बाद अगर ये प्रीमियम प्लस वाला अगर वो आपका खोल देते हैं तो फिर उसमें सालाना आपको 175 या 200 के समथिंग आपको पेमेंट करना मतलब कटेगा, और साथ में एसएमएस चार्ज भी देना पड़ेगा। तो सब मिला जुला के इसमें 300-350 रुपए का आपको कॉस्ट बैठेगा पर मंथ के हिसाब से। अब किसी जो डाटा मैं बता रहा हूँ उसमें मैं 100% एक्यूरेट नहीं हूँ और एक्यूरेट नहीं बता पा रहा हूँ, बट एक अनुमान लगा के आपको बता रहा हूँ किस तरह के इसमें चार्जेस है। उसके बाद आ गया एनएसडीएल। अब एनएसडीएल में दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। पहला, अगर आप अपने से अकाउंट खोला है जो कि डायरेक्टली इनके ऐप से खोलते हैं, तो उसमें आपको 5 रुपया 90 पैसा चार्ज लगता है, जो कि अगर टोटली अगर कैलकुलेट करें तो 12×6 = 72 रुपया, मतलब लगभग 80 रुपया के लगभग इसमें चार्जेस एक साल में लगेंगे। अब बात करते हैं अगर आपने बायोमेट्रिक के जरिए किसी भी सीएसपी पॉइंट लाइक क्या बोलते हैं उसका, स्पाइस मनी वगैरह या कहीं भी बायोमेट्रिक से लगा के खुला है, तो सारे उसमें अलग अलग किस्म से चार्जेस रहते हैं। तो इसमें जो है ना आपको हर मंथ 15 रुपए का चार्ज कटना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर इस मंथ आपने अकाउंट खुलवाया फरवरी में, तो मार्च से आपको 15 रुपए हर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, जो कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ही है। मतलब वो सालाना नहीं लेते हैं, बस इसी में लेते हैं डायरेक्टली आपको। तो उस केस में आप मतलब जोड़ सकते हैं, जैसे 15 रुपया ही है तो 15 रुपए के हिसाब से अगर आप जोड़े 12 दिन का, तो लगभग 180 रुपये समथिंग जाता है। तो लगभग इसमें 200 रुपये चार्ज पर मंथ मतलब पर साल पड़ेगा। अगर आपने खुद से खोला है तो 72 रुपया समथिंग, यानी 80 रुपये के लगभग। और अगर आपने बायोमेट्रिक के जरिए खोला है जिसमें आपको डीबीटी वगैरह सारा चीज मिल जाता है, तो उस केस में आप मतलब कि 200 रुपए की समथिंग उसमें भी चार्ज कटेगा। 180 रुपये समथिंग आता है तो 200 रुपये राउंड फिगर में मान लो। हाँ, अब बात रहता है कि डेबिट कार्ड किस बैंक में आपको डेबिट कार्ड तुरंत मिल जाएगा। तो देखिए, सारे बैंक में आपको डेबिट कार्ड मिल जाते हैं एक्सक्लूडिंग जियो पेमेंट बैंक, सॉरी जियो पेमेंट बैंक में बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ उसको, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। और शायद जियो पेमेंट बैंक में भी अभी फिजिकल डेबिट कार्ड का शायद ऑप्शन नहीं आया है। तो इस केस में सबसे बेस्ट जो रहेगा, एयरटेल में आप डायरेक्टली जो सीएसपी सेंटर होते हैं वहां पे जाकर अपना डेबिट कार्ड इशू करवा सकते हो। 300 रुपये चार्ज लगते हैं, और फिर सेकेंड ईयर से 300 रुपये चार्ज कटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 300 रुपये में आपको डेबिट कार्ड इंस्टेंटली मिल जाएगा, फिजिकल डेबिट कार्ड, और कर सकते हो। एनएसडीएल में भी आपको इंस्टेंटली फिजिकल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, उसमें भी 300-350 रुपये के लगभग चार्ज करता है, और फिर अगले साल से 300-350 रुपये का चार्ज करना स्टार्ट हो जाएगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अभी फिलहाल डेबिट कार्ड का कोई ऐसा रोल नहीं है, तो फिजिकल डेबिट कार्ड उसमें नहीं मिलता है। और जियो पेमेंट बैंक में भी शायद अभी फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलता है। अब जैसा कि मैंने बोला था, फिनो के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। तो आइडिया नहीं तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो उसमें भी आपको 200-300 रुपये पर साल के हिसाब से चार्जेस लगते हैं, और उसका भी डेबिट कार्ड आपको तुरंत मिल जाता है। हाँ, अब एयरटेल में हो गया कि आप सारा काम खुद से कर सकते हो। एयरटेल ऐसा पेमेंट बैंक है जिसमें आप अकाउंट ओपनिंग भी खुद से कर सकते हो, डेबिट कार्ड भी खुद से मंगा सकते हो, डीबीटी लिंक भी खुद से कर सकते हो। मतलब हर एक चीज अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आपके लिए एयरटेल बेस्ट रहेगा। एनएसडीएल में क्या है, आप खुद से भी खोल सकते हो और खुद से नहीं भी खोल सकते हो। तो जो खुद से खोलोगे उसमें डीबीटी वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन फिजिकल डेबिट कार्ड आपको खुद से मिल जाएगा। अब बात रही कि अगर आपको डीबीटी भी लिंक कराना है तो उसके लिए आपको फिजिकल ब्रांच मतलब फिजिकल जो केवाईसी पॉइंट होता है वहां पे जाकर खुलाना पड़ेगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में है कि अगर इसमें आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन भी करवा लेते हो तो आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जाना ही पड़ेगा ब्रांच। तो इसमें ऑनलाइन खुलवाने से भी आपको दिक्कत होता है, आपको बायोमेट्रिक मतलब ब्रांच जाना ही पड़ता है। अब जो जियो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक भी आप खुद से खुला सकते हो, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि अभी इसमें डीबीटी लिंक का फैसिलिटी नहीं आया, फिजिकल डेबिट कार्ड का फैसिलिटी नहीं आया। तो चलिए थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देता हूँ फटाफट। अगर आपको बिना किसी चार्ज का अकाउंट चाहिए तो जियो पेमेंट बैंक के साथ जाओ, अभी बेस्ट है, और उसका सारा चीज अभी लगभग बेस्ट है।
अगर आपको फिजिकल ब्रांच चाहिए तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जाओ। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड एकदम इंस्टेंटली चाहिए तो एयरटेल एनएसडीएल के साथ जा सकते हो, और आप खुद से मंगा सकते हो। ऐसा पेमेंट बैंक चाहिए तो एयरटेल में भी खुद से मंगा सकते हो, एनएसडीएल में भी खुद से मंगा सकते हो, और उसके बाद किसी में भी फैसिलिटी नहीं फिलहाल। और ये फाइन जियो, अरे फिनो पेमेंट बैंक में भी आप खुद से मंगा सकते हो, और उनके केवाईसी पॉइंट से मिला। आप कुछ कोई ऐसा बैंक आपको चाहिए जो सारा चीज आप खुद से कर पाओ, तो मतलब लाइक एयरटेल, तो एयरटेल में आपको सारा चीज खुद से आप कर पाओगे। अकाउंट ओपनिंग, डीबीटी लिंकिंग और डेबिट कार्ड खुद से मंगा सकते हो। तो इसमें है कि सारा चीज हो जाता है, और सबसे ज्यादा चार्जेस अभी एयरटेल में ही है शायद, मतलब थोड़ा बहुत चार्जेस तो बढ़ गया। तो फाइनली यही मेरा वीडियो में था, और वीडियो को कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो आपको, और आशा करता हूँ मैं आपको गाइड कर पाया हूँ। और अगर आपका मन में सवाल है कि क्या अभी हमें एनएसडीएल पेमेंट बैंक खोलना चाहिए, तो ये आपका आंसर आप ही पे रहेगा। क्योंकि अगर आपको ट्रस्ट लगता है बैंक पे तो आप खुलवा सकते हो, ट्रस्ट नहीं लगता है तो नहीं खुलवा सकते। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आपने अपना अकाउंट अभी तक इसमें रखा है, तो हाँ, मेरा भी अकाउंट है, मेरा भैया का भी अकाउंट है, और मेरा पापा का भी अकाउंट है। तीनों एक्टिव है, तीनों में हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो मैं ट्रस्ट करता हूं इसलिए मैंने रखा है। और बाकी आपको अपने अनुसार ही ट्रस्ट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो फाइनली इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आप चैनल में नए, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करना, और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज यार सपोर्ट करते रहना। एनएसडीएल वाला वीडियो के अलावा आप लोग कोई और वीडियो नहीं देख रहे, प्लीज यार और भी वीडियो देखो जो चैनल में आता है, वो आपके फायदे के लिए ही है। बट थोड़ा सा अगर सपोर्ट करोगे तो आपको भाई को भी अच्छा लगेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई।